गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। हमने पिछले वीडियो में नया पाठ सीखा। कौन सा सीखा बच्चों? सूर्य और चांद ऊपर कैसे। सूर्य और चांद ऊपर कैसे, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ गया ना? ओके। तो ये क्या है? 3 मित्र है। कौन कौन? सूर्य, चांद और पानी। सूर्य और चांद का दोस्त कौन है? पानी। ये तीनों भी क्या है? दोस्त है। सूर्य और चांद पानी को मिलने हमेशा आते हैं, अक्सर मिलते हैं, लेकिन पानी उनके घर नहीं जाता। एक दिन क्या हुआ, सूर्य ने पानी से पूछा कि पानी भैया, तुम कभी हम लोगों के घर क्यों नहीं आते हो? तो पानी ने क्या कहा? पानी ने क्या कहा? मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, अगर वो भी मेरे साथ आएंगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। अक्सर सूर्य और चांद पानी से मिलने जाते थे, लेकिन पानी उनके घर कभी भी नहीं जाता था। सूर्य ने पूछा कि क्यों नहीं आते, तुम क्यों नहीं हमारे घर आते? तो पानी ने जवाब क्या दिया कि मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, अगर वे भी मेरे साथ आ जाएंगे तो आपको क्या होगी? तकलीफ होगी। तो इसीलिए सूरज ने क्या किया कि एक बड़ा सा घर बनाया और पानी को न्योता दिया। पानी को न्योता दिया और सूरज ने कहा कि सूरज भैया, मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है और तुम मेरे घर पर आ जाओ। तो ठीक है, पानी ने कहा ठीक है। और सूरज के घर कौन गया? पानी। पानी गया और बाहर से ही सूरज को कहा कि सूर्य भैया, मैं अंदर आ जाऊँ? मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सूर्य ने जवाब दिया, सूर्य ने हाँ में जवाब दिया, हाँ आ जाओ। तो पानी सूरज के घर आ पहुँचा। आने के साथ पानी के साथ साथ उनके जो सैकड़ों दोस्त हैं वो भी उनके साथ आ गए। कहाँ पर? सूरज के घर पर। सूरज के घर पर पानी और उनके सारे दोस्त जो है वो आ गए। पानी बढ़ता गया, कहाँ तक बढ़ गया? घुटनों तक पानी आ गया। उसके बाद सिर पर पानी आ गया। कुछ देर में तो सिर तक पानी पहुंच गया। जो पानी के कई दोस्त हैं, यानी देखो ये सारे दोस्त हैं उनके, पानी के ये सारे दोस्त हैं, वो सूरज के घर में आराम से क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। उन्हें बहुत आनंद मिल रहा था और वो आनंद से यहाँ वहाँ घर में घूम रहे थे। अंत में क्या हुआ? सूरज और चांद छत पर जाकर बैठ गए, क्योंकि पानी तो सिर तक आ गया था। और इसीलिए सूरज और चांद कहाँ जाकर बैठ गए? अपने घर के ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। उसके बाद घर के छत पर बैठने के बाद उन्हें आसमान इतना पसंद आया कि वो वहीं रहने लगे। सूरज और चांद वहीं रहने लगे। समझ में आ गया? तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है? न्योता देने से पहले सोच विचार करना ज़रूरी है। न्योता देने से पहले सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने आपको दिए थे। सिर्फ हमें क्या करना है आज? इसका ग्रामर देखना है, इस पाठ का ग्रामर देखना है, व्याकरण। तो इस व्याकरण में बच्चों देखो पेज नंबर 36, मैं और मैं का अंतर्जनी, ये एक मात्रा है और ये दो मात्रा है। एक मात्रा में बिंदु है और दो मात्रा में भी बिंदु है। तो ये मैं और ये मैं, इसमें क्या करना है? हमें अंतर देखना है। कैसे देखना है? मैं अधिकतर प्रत्यय है जो संज्ञा के बाद प्रयोग किया जाता है। जो एक मात्रा का मैं है ना, तो ये कब इसका प्रयोग किया जाता है?
अधिकतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा में संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, बताइए ज़रा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि श्वेता, पुस्तक, शाला, प्रसन्नता, इसे जैसे ये क्या है, उदाहरण है। संज्ञा के बाद प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये संज्ञा। संज्ञा कौन सा है कि जैसे कि कोई लड़की का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी पदार्थ का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या भाव का नाम हो, इसके बाद हमें ये में का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया है, गिलास में पानी है। गिलास, अभी ये गिलास क्या है? एक वस्तु है। हमें क्या दिया है? संज्ञा के बाद। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये गिलास, गिलास क्या है? एक वस्तु है। गिलास में पानी है, तो संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद यानी ये संज्ञा के बाद ये में आया ना, समझ रहे हो? संज्ञा के बाद में का प्रयोग आया है, यानी ये एक मात्रा का। गिलास ये वस्तु है, संज्ञा के बाद ये में का प्रयोग किया है, यानी गिलास में पानी है। गिलास में पानी है, पहले नहीं है, बाद में। ओके। 2 नंबर, आप में दया का सागर है। आप में दया का सागर, ये आप क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है आप, तो संज्ञा के बाद में का प्रयोग किया है, इसलिए आप में दया का सागर है। 3 नंबर, घर में शांति है। घर, घर ये क्या है? वस्तु, स्थान है। ये घर किसी जगह पर यानी स्थान पर है ये घर। घर में शांति है, तो संज्ञा के बाद में का प्रयोग आया है। समझ रहे हो? ओके। तो ये हो गया में का प्रयोग, संज्ञा के बाद में का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे में, यानी ये 2 मात्रा के में प्रथम पुरुष सर्वनाम है। में क्या है? प्रथम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले यानी संज्ञा, जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मैं प्रथम पुरुष सर्वनाम है। जैसे कि सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, कोई, जो, स्वयं, खुद, इसे क्या, खुद, यह, किसी, जिसने, जिन्हें, किसने, कौन, क्या, किससे, ऐसे ये क्या है? उदाहरण होते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ। हूँ के बाद यहाँ चंद्र बिंदु दिया है, यहाँ 2 मात्रा है मैं, तो ये क्या है? प्रथम पुरुष मैं। प्रथम पुरुष मैं ये सर्वनाम है। मैं एक लड़का हूँ, तो ये मैं ये क्या है? सर्वनाम। प्रथम पुरुष सर्वनाम है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। मैं एक लड़का हूँ। मैं, तो ये यहाँ ऐसे एक मात्रा में मैं नहीं आता। मैं एक लड़का हूँ ऐसे नहीं आता, तो मैं 2 मात्रा का मैं एक लड़का हूँ। यहाँ देखो, मैं दूध पी रहा हूँ, यहाँ मैं का प्रयोग किया है। मैं दूध पी रही हूँ,
मैं दूध पी रही हूँ। यहाँ देखो 3 नंबर, मैं आज जाने वाला हूँ। मैं, यहाँ देखो ये मैं का प्रयोग किया है, मैं आज जाने वाला हूँ। तो बच्चों आपको अगर आसानी से ये ध्यान में रखना है तो आपको ध्यान में रखने के लिए मैं एक आइडिया देती हूँ। तो बच्चों यहाँ देखो ये एक मात्रा का मैं है तो सिर्फ यहाँ है। समझ में आ रहा है। जब हम दो मात्रा का मैं का प्रयोग करते हैं, मैं का, तो यहाँ देखो हूँ के ऊपर चंद्र बिंदु है, हर हूँ के ऊपर चंद्र बिंदु है। तो आसानी से आपको याद में रखने के लिए, जैसे कि ये मैं और ये मैं, तो कैसे याद रखना है, ये मैं का प्रयोग जब करते हैं तो है ऐसे आता है, और ये मैं का प्रयोग करता है तो ऊपर ये हूँ, ऊँ, दूँ, लूँ, इसका प्रयोग आता है। तो ध्यान में रखने के लिए, जैसे यहाँ देखो ये दो मात्रा का मैं है हूँ, ये हूँ, ऊपर चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु। मैं और मैं का अंतर समझिए। उदाहरण, पाठशाला में आज महोत्सव है। पाठशाला में आज महोत्सव है। मैं पाठशाला जाऊंगा, तो ऊपर चंद्र बिंदु है, यहाँ सिर्फ है। तो मैं ऊपर जब दो मात्रा आते हैं तो ये मैं का प्रयोग और ये मैं का प्रयोग ये ध्यान में रखकर भी कर सकते हो। सूचना हमें क्या दी है, मैं और मैं बिंदी आवश्यक है। यहाँ देखो सिर्फ ये मैं और ये भी मैं, लेकिन यहाँ भी एक बिंदी है और यहाँ भी एक बिंदी देना आवश्यक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ओके। तो इसी के ऊपर, जैसे ये व्याकरण के ऊपर यहाँ कुछ प्रश्न दिया है। क्या दिया है? प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों में मैं या मैं का प्रयोग करना उचित प्रयोग करना है, कीजिए। तो यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, जैसे कि 8 रिक्त स्थान है, और इस 8 रिक्त स्थान में हमें ये मैं और ये मैं का प्रयोग हमें करना है। जैसे कि देखो 1 नंबर, घर में पिताजी है। यहाँ कौन सा मैं आता है बच्चों? घर में पिताजी है, क्योंकि ये है। प्रयोग कैसा होता है? यहाँ को क्या आता है? घर में पिताजी है। यहाँ देखो 2 नंबर, आजकल। यहाँ दो मात्रा नहीं आते, घर में पिताजी है ऐसे नहीं आता, घर में पिताजी है। 2 नंबर, आजकल मैं, दो मात्रा का मैं, आजकल मैं बीमार हूँ। यहाँ चंद्र बिंदु देख रहे हो? जैसे ही यहाँ चंद्र बिंदु के कुछ वाक्य मिलते हैं, यहाँ दो मात्रा देना जरूरी है। 3 नंबर, 4 दिनों में, यहाँ एक मात्रा का मैं आता है। 4 दिनों में आप ठीक होंगे। 4 दिनों में आप ठीक होंगे। यहाँ देखो 4 नंबर, सुधीर को आज मिलूंगा। मैं सुधीर को नहीं, एक मात्रा वाला नहीं, तो यहाँ मैं, दो मात्रा, मैं सुधीर को आज मिलूंगा ऐसे आता है। 5 नंबर, इस पुस्तक चित्र, सुंदर चित्र है। इस पुस्तक में सुंदर चित्र है। 6 नंबर, कल मैं, यानी दो मात्रा, कल मैं मुंबई जाऊंगा। तो ये दो मात्रा यहाँ आते। 7, मैं सुधीर को 10 रुपये दूंगा। यहाँ भी देखो ये चंद्र बिंदु आता है ना, तो यहाँ क्या आता है? मैं।
मैं सुधीर को 10 रुपये दूंगा। मैं ऐसे नहीं आता। 8 नंबर, आज घर में बड़ी चहल पहल है। एक मात्रा वाला मैं। आज घर में बड़ी चहल पहल है। तो ऐसे बच्चों ये मैं और मैं इसका प्रयोग कब करना है ये आज हमने सीखा है। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार या 3 बार इसे क्या करना है, मन लगाकर पढ़ना है। जैसे मैंने समझाया ये याद कर ये पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ये आपको आसानी से आ जाएगा। ओके, तो ये रिक्त स्थान और एक बार मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। 1 नंबर, घर में पिताजी है। आजकल मैं बीमार हूँ। 4 दिनों में आप ठीक होंगे। मैं सुधीर को आज मिलूँगा। इस पुस्तक में सुंदर चित्र है। कल मैं मुंबई जाऊँगा। मैं सुधीर को 10 रुपये दूँगा। आज घर में बड़ी चहल पहल है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये व्याकरण ये आपके टेक्स्ट बुक में नोटबुक में लिखना है और ये भी लिखना है रिक्त स्थान। ओके, तो बच्चों समझ में आ गया आपको? नया पाठ हमने कल पढ़ा था, उसका नाम था सूर्य और चांद ऊपर कैसे। ये मैंने समझाया था। आपको भी घर में 2 बार पढ़ने के लिए मैंने कहा था। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने दिए थे। आज मैंने व्याकरण लिया है, ये समझ लेना है और ये भी आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, तो बच्चों आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कल हम नया पाठ सीखेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों।